Hello students, today we are going to discuss about the percentage composition of compound. Means how to find out the percentage composition of given compound. Okay, suppose for a little time we have a compound here, calcium nitrate, that is CaNO3 whole twice. Is that how to calculate it? First of all, we have to find out the atomic mass of calcium, atomic mass of nitrogen and atomic mass of oxygen, and after that we have to calculate molecular mass of that compound. So how to calculate the molecular mass? Molecular mass of calcium nitrate CaNO3 का होल ट्वाइस इज इक्वल टू क्या होगा? तो इसका होगा एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस व्हाट, यहाँ देखो 3 है ना, O3 का होल ट्वाइस मीन्स 6 हो गया. ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 मल्टीप्लाइड बाय द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. ओके, अब इसको आप कैलकुलेट कर लो. एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना होता है? 40 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 16. ये 14 क्या है? एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन. 16 क्या है? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. और 6 कहाँ से आया? 3 2 जा 6 ऑक्सीजन के लिए, और ये नाइट्रोजन पर भी तो 2 है. समझ रहे हो आप? जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर होता है ना, ये केमिस्ट्री में नीचे. तो ये जो 2 है वो नाइट्रोजन के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है. ऑक्सीजन इज इन द फॉर्म ऑफ थ्राइस. So it will be, if it will be calculated, the molecular mass of oxygen will be calculated, then you have to multiply by 6. Atomic mass of oxygen is multiplied by 6. 3 2 जा 6. and nitrogen के लिए आप क्या अप्लाई करोगे? 2. calculate it. 40 plus 14 2 जा 28 plus 16 6 जा कितना होता है? 96 इक्वल टू कितना आ जाएगा? इन सब को ऐड करो. 4 1 एंड 9 2 4 16 164 यूनिट. मोलेकुलर मास अपना कितना आ गया? मोलेकुलर मास कितना आ गया? 164 यूनिट. मीन्स मोलेकुलर मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस is equal to 164 unit. Okay, now we have to find out the percentage of calcium. इसमें सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इनका परसेंटेज हमें पता करना है कि इस कंपाउंड में कैल्शियम कितना परसेंट है, नाइट्रोजन कितना परसेंट है और ऑक्सीजन कितना परसेंट है. समझ में आ रहा है? तो ये अगर हमें तीनों पता करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? मोलेकुलर मास. अब हमें पता करना है कि परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कितना है, इस कंपाउंड में कैल्शियम का परसेंटेज कितना है. तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू मास ऑफ कैल्शियम अपॉन मोलेकुलर मास of CaNO3 का होल ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाई 100. अब मास ऑफ कैल्शियम कितना है? 40 डिवाइडेड बाई मोलेकुलर मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट कितना आया? 164 मल्टीप्लाइड बाई 100. कैलकुलेट करो. जब आप इसको कैलकुलेट करते हो ये कितना आ जाएगा? 4000 डिवाइडेड बाई 164. ये कटेगा.
ये 0 अगर इधर कर दो, 4 से ये कट जाएगा, 4 1 41, कितना आ जाएगा 1000, 1000 डिवाइडेड बाई 41, you will get approx 24.39, and this is the percentage of calcium in this compound. इस कंपाउंड में कैल्शियम का परसेंटेज कितना है 24.39। देखो याद रखो बेटा, यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना होगा, और वो ये कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट is equal to mass of element upon molecular mass of compound multiplied by 100। ये आप फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखोगे तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना हो तो मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलेकुलर मास ऑफ द गिवन कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है ना? अब देखो, अब हमें किसका पता करना है? नाइट्रोजन का। सिंपल है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालो। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालो। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोलेकुलर मास ऑफ CaNO3 का ऑल ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाई 100। भाई इसी में से तो हम नाइट्रोजन का मास निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकालना है हमें। सॉरी, नाइट्रोजन का परसेंटेज किससे निकालना है हमें? कैल्शियम नाइट्रेट में निकालना है। तो आप इसमें एक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना लिखोगे? 14 डिवाइडेड बाई कितना? 164 मल्टीप्लाइड बाई 100। करेक्ट है ना? यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा? 1400 डिवाइडेड बाई 164 कितना आएगा? 1400 इज डिवाइडेड बाई 164। सॉरी जस्ट मिनट, ये दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन ना, तो ये कि यहाँ पर कितना आना चाहिए? 28। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन विल बी 28 डिवाइडेड बाई यहाँ क्या आएगा? 2800 is divided by 164. What we get here? Approx 17 point जो भी आएगा, अप्रोक्स 17 पॉइंट कितना आएगा? अप्रोक्स 07 ये यूनिट। समझ रहे हो? यूनिट की तो ज़रूरत नहीं, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 17.07% क्या है नाइट्रोजन, 24.39% क्या है कैल्शियम। अब देखो, अगर हमें थर्ड ऑक्सीजन का पता करना है तो इन दोनों को जोड़ दो, 100 में से माइनस कर दो, तब भी आ जाएगा, और नहीं तो फिर सेम फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालोगे? ऑक्सीजन कितना है? 6 है ना, 96 आएगा। 16 6 या 96 डिवाइडेड बाई 164। ओके, देखो इसको भी ये 96 आएगा, 28 आएगा, ये कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो? देखो यहाँ पर लिखा है ना 40, यहाँ 40, 28, यहाँ 96, ये 96, समझ रहे हो? अब मल्टीप्लाइड बाई 100। अब जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा अप्रॉक्स 58.54। ठीक है, इतना परसेंट क्या है ऑक्सीजन। अगर ये इतना नहीं भी कैलकुलेट करना है तो इसको, ये जो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन एंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम विल बी एडेड एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 100, यू विल गेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन इट।
और भाई 100% होता है पूरा कोई भी चीज़, उसमें 25% अप्रॉक्स क्या आ गया, कैल्शियम अप्रॉक्स 17% क्या आ गया, नाइट्रोजन, तो बताओ ऑक्सीजन कितना हो गया, अप्रॉक्स 58%। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अपना परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन। ओके, तो इसमें एक क्वेश्चन आप लोग लिखोगे, और वो क्वेश्चन ये है कि हाउ मच ऑफ कॉपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। ठीक है, हाउ मच ऑफ कॉपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। इसे आप लोग खुद करने की कोशिश करोगे। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ वी विल मूविंग इन एम्पेरिकल और मोलेकुलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं और देखते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो देखो क्या हमारा टॉपिक क्या है, एम्पेरिकल एंड मोलेकुलर फार्मूला। ठीक है, तो देखो क्या होता है अपना एम्पिरिकल फार्मूला। देखो मोलेकुलर फार्मूला तो आप लोग जानते हो, अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि मोलेकुलर फार्मूला होता क्या है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के लिए हम लिखते हैं CaCO3, और अगर हमें हाइड्रोजन क्लोराइड लिखना है तो हम लिखते हैं HCl, अगर हमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लिखना है तो हम लिखते हैं H2O2। तो ये क्या हुए मोलेकुलर फार्मूला। ठीक है, और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, देखो अगर हमने लिखा मोलेकुलर फार्मूला मोलेकुलर फार्मूला ऑफ किसका लिख लिया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मोलेकुलर फार्मूला क्या होता है, H2O2। ठीक है, H2O2। ये ऐसा क्यों होता है, तो ये इसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है तो उसके बीच में परऑक्सी लिंकेज होता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में परऑक्सी लिंकेज, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, H2O2 होता है मोलेकुलर फार्मूला। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला, तो बेटा देखो इसमें क्या होता है कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में रखते हैं। इन दिस केस इन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 2 इज कॉमन इन बोथ। दो क्या है इसमें कॉमन है ना, ये देखो दो कॉमन है, तो इसको अगर हम सिंपल होल नंबर में लिखेंगे तो क्या होगा, 2:2 इज इक्वल टू 1:1 आ जाएगा, आएगा ना भाई। इनको अगर मैं सिंपल होल नंबर में करूं तो 1:1 आएगा। मीन्स एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 इज HO। समझ रहे हो, ये भी 1 आया, ये भी 1। अगर देखो मान लो हमारे पास है शुगर, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, शुगर हटाओ, शुगर ज़्यादा हो जाएगा, ग्लूकोज ले लो, C6H12O6, ये होता है ना। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, इसे सिंपल होल नंबर रेशियो में रखो तो 6 तीनों में कॉमन है ना, तो इसको अगर सिंपल होल नंबर रेशियो में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 6:12:6 होगा। इसको अगर सिंपल होल नंबर रेशियो में लिखोगे तो यहाँ क्या आएगा, 1:2:1 आएगा ना। और ये किसके लिए है, कार्बन के लिए। ये किसके लिए यूज़ किया गया है, हाइड्रोजन के लिए। और ये किसके लिए यूज़ किया गया है, ऑक्सीजन के लिए किया गया है ना, ये ऑक्सीजन के लिए तो बताओ C कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1 सिंगल। तो CH2O ये किसका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया, C6H12O6 का।
क्या हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला। समझ रहे हो हम कैसे लिखते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला? किसी भी गिवन कंपाउंड के कॉमन डिजिट को निकाल दो, उसे सिंपल होल नंबर रेशियो में रखो और जो रिजल्ट आता है उसको उस एलिमेंट के साथ अटैच कर दो, यू विल गेट वेरी इजीली द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दैट गिवन कंपाउंड। ओके, वहीं अगर मैं बात करूं कि मोलेकुलर फार्मूला, तो मोलेकुलर फार्मूला हाइड्रोजन पर का क्या हुआ, H2O2। एम्पिरिकल फार्मूला क्या हुआ, HO। मीन्स एम्पिरिकल फार्मूला इंडिकेट्स अबाउट द atoms which has been participated into the formation of that particular compound। उस पर्टिकुलर कंपाउंड को बनने में जो एलिमेंट्स जितने फॉर्म में पार्टिसिपेट किए हैं उसको कौन बताता है, एम्पिरिकल फार्मूला। मोलेकुलर फार्मूला क्या बताता है, डायरेक्ट उस कंपाउंड के फार्मूला को बताता है। जैसे अगर मान लो अपने पास कोई एक दूसरा कंपाउंड ले लो, दूसरा कंपाउंड और कौन सा लोगे, C12H22O11, तो उसमें 11 आ रहा है, उसको हटा दो। C6H6 ले लो, मान लो हमारे पास बेंजीन है C6H6। अब इसमें देखो ये दोनों कॉमन है ना, 6 और 6, तो 6H26 कितना आया, 1H21। ये 1 किसके लिए है, कार्बन के लिए, ये 1 किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए। आपका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन गया, CH। समझ रहे हो, मीन्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द रेशियो ऑफ 1:1 बेंजीन विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, अब ये 1:1 के रेशियो को आप बढ़ाते जाओ, 2:2 करो। ये कार्बन 2 तो हाइड्रोजन भी 2, कार्बन 3 हाइड्रोजन भी 3, कार्बन 4 हाइड्रोजन भी 4। एक समय आएगा कि बेंजीन आपका रेडी हो जाएगा, मीन्स C6H6। अब कहोगे कि सर यहाँ तो 6 आ रहा है, यस, और 6 को अगर सिंपल होल नंबर रेशियो में रखोगे तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, 1:1। समझ में आया? तो याद रखिएगा, यहाँ आपको एक बहुत बेहतरीन सा फॉर्मूला मिलने वाला है, और वो फॉर्मूला क्या है, रिलेशन बिटवीन द मोलेकुलर एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। रिलेशन बिटवीन मोलेकुलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है कि मोलेकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, और n किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, n क्या है यहाँ पर, कॉमन फैक्टर। इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर। और ये कॉमन फैक्टर कौन सा, जो हमने इसको में कॉमन निकाला है, 2 2 6, इसमें क्या निकाला, 6 कॉमन है। समझ में आ रहा है, 6 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला देख लो, अप्लाई कर लो। अगर हमें मोलेकुलर फार्मूला पता करना है कि अगर हमारे पास दिया हुआ CH2O एम्पेरिकल फार्मूला, मान लो, चलो दूसरे कलर का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ समझ में आएगा। सपोज हमारे पास दिया हुआ है CH2O, ठीक है, और हमें पता करना है कि इसका मोलेकुलर फार्मूला क्या होगा। कहता है कि n मल्टीप्लाइड बाई एम्पेरिकल फार्मूला। ये क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला। क्या दिया हुआ है, ये एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, और इससे हमें पता करना है मोलेकुलर फार्मूला। तो लिखोगे कि मोलेकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई एम्पेरिकल फार्मूला। अब इसमें n क्या था, 6 था ना, 6 निकाला गया था ना आउट, यही तो था हमारा कॉमन फैक्टर। तो n क्या है, कॉमन फैक्टर, मीन्स 6 मल्टीप्लाइड बाई CH2O। अब 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या रिजल्ट आएगा, C6
H को मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो H2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H12 हो जाएगा। और O को 6 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, C6H12O 6। देखो यही वाला तो है ना, ये C6H12O 6, दैट इज नोन एज ग्लूकोज। समझ में आ रहा है। तो N क्या है, कॉमन फैक्टर। और अगर हमें कॉमन फैक्टर पता है और एम्पिरिकल फार्मूला दिया है तो वेरी इजीली यू कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दैट पर कंपाउंड। क्लियर है? ओके। Suppose for a little time it is given to you the percentage composition of some elements and then you have to calculate the empirical formula. Then how can you calculate? Means अगर मान लो हमारे पास कोई एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन से हम आंसर की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस was found to contain carbon of 34.6%, hydrogen is equal to 3.85%, and oxygen is equal to 61.55%. Question is that कि calculate the empirical formula of the compound. उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला हमें कैलकुलेट करना है। इसमें दिया क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड। हमारे पास क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन, और हमें निकालना क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला। कैसे निकालोगे आप भाई, वहाँ तो मोलेकुलर फार्मूला दिया हुआ है तो n मल्टीप्लाइड बाई एम्पिरिकल फार्मूला लिख लिए। एम्पिरिकल फार्मूला निकालना हो, अगर मोलेकुलर फार्मूला पता है, कॉमन फैक्टर पता है, तो आप इजीली पता कर सकते हो। बट इन दिस केस यू हैव टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला इफ द परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट्स इज गिवन। then what process you have to apply? First of all, write all the elements is given carbon, hydrogen and oxygen. Carbon, hydrogen and oxygen हमने लिख लिया। क्लियर है ना? अब देखो सेकंड दिया है परसेंटेज, यहां पर लिख लेते हैं। क्या करते हैं, परसेंटेज। अब परसेंटेज लिख लो। कार्बन का परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 34.6%। हाइड्रोजन कितना दिया है, 3.85%। ठीक है। और ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 61.55%। यही है ना? हमने एलिमेंट भी लिख लिया, परसेंटेज भी लिख लिया। दो डेटा हम अपने पास है। अब थर्ड डेटा में आपको क्या लिखना है, एटॉमिक मास। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द ग्राम एटम्स, या फिर आप इसको क्या नाम देते हो, मोल। क्या आप कैलकुलेट कर रहे हो, मोल। और मोल को और क्या कहते हो, ग्राम एटम्स। ठीक है। मोल कैसे कैलकुलेट करोगे, तो मोल के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, मीन्स 34.6 डिवाइडेड बाय 12, 3.85 divided by 1 and 61.55 divided by 16। समझ रहे हो? इनके एटॉमिक मास से परसेंटेज कंपोजिशन को आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। आपको मिल जाएगा मोल। ये कितना आ जाएगा, इनको अगर कैलकुलेट करोगे तो बताओ कितना आएगा, ये आएगा 2.88। ये कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स 3.85।
और इसको अगर डिवाइड करोगे तो ये भी आएगा 3.85। अब देखो इनका क्या हमें निकालना है, मोलर रेशियो, या फिर आप इसको क्या कहते हो, एटॉमिक रेशियो। ठीक है, क्या निकालोगे, एटॉमिक रेशियो, या फिर इसी को क्या कहते हो, मोलर रेशियो। ठीक है, समझ रहे हो। अब ये एटॉमिक रेशियो कैसे निकलेगा, तो इसके लिए भी वेरी सिंपल मेथड है। क्या करना है कि इसमें जो सबसे लोवेस्ट नंबर है उससे टोटल को डिवाइड कर दो। सबसे लोवेस्ट नंबर क्या है, 2.88, तो 2.88 विल बी डिवाइडेड बाय 2.88, व्हाट वी गेट हियर 1। 3.85 इज डिवाइडेड बाय 2.88, अप्रॉक्स वैल्यू क्या आएगी, 1.337। मीन्स इसे अगर आप 1 से कैलकुलेट करोगे, 0.337 को अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा अप्रॉक्स 4/3, और जब 4/3 तो ये भी आ जाएगा अपना 4/3। समझ रहे हो। अब ये 4/3 आया तो इसे आप क्या करोगे, होल नंबर में लिखोगे, सिंपलेस्ट होल नंबर में। तो ये तो होल नंबर में है ही 1, ये कितना आ जाएगा 4/3, इसे होल नंबर में अगर करोगे तो क्या आएगा 4, इसे भी क्या लिखोगे 4। अब देखो कार्बन के लिए कितना आया 1, अगर हम इसका रेशियो लिखेंगे तो CH2H1 सॉरी O क्या आएगा 1:4:4 आया ना, नहीं कुछ गलत हो रहा है, ये 1 आया, 4/3 आया, ये 4/3 आया, ये आएगा 1 नहीं, ये आएगा 3। ठीक है, हाँ 3 आएगा। तो ये कितना आ गया 3। अब समझ में आया ये 3 कहाँ से आया, कैलकुलेट करना। 2.88 डिवाइडेड बाय 2.88 यू गेट 1। 3.85 इसको अगर 2.88 से डिवाइड करते हो तो इसका रिजल्ट आएगा 1.337, और 1.337 को आप अगर फैक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो कितना आएगा 4/3। अब 4/3 से अगर 3 को कैंसिल करना होगा तो आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे भाई। 4/3 को सिंपल होल नंबर में लिखना है तो इसे आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे। वैसे ही 4/3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पर 1 आया है तो इसको भी क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 4। समझ में आ रहा है। और यही हमने यहाँ पर किया है। 1.337 को अगर फैक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो ये आएगा 4/3, सॉरी नॉट फैक्टर, फैक्टर नहीं, फ्रैक्शन के फॉर्म में, फ्रैक्शन में। ठीक है तो ये आएगा 4/3। कहोगे कि ये हम क्यों कैलकुलेट करेंगे, हाँ करोगे तभी आप होल नंबर में ला पाओगे। और फिर आपको इसको सिंपलेस्ट होल नंबर में ले लेना है। ये 1 आ गया 4/3, इस फ्रैक्शन को आपको क्या करना है, होल नंबर में कैलकुलेट कर लेना है। अब यहाँ से देखो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, C3H4O4, और ये क्या हो जाएगा अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला। करेक्ट है, मीन्स जो कंपाउंड है उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू C3H4O4। अब ये C3H4O4 है तो आप उस कंपाउंड को भी बता सकते हो कि कौन सा कंपाउंड है आप इसमें का, लेकिन उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, कॉमन फैक्टर पता होना चाहिए। कॉमन फैक्टर अगर हमें पता है तो मोलेकुलर फार्मूला वेरी इजीली निकाल लेंगे। आपको ये समझ में आया कैसे किए, नहीं समझ में आया एक बार फिर मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ध्यान से समझोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखो
What you have to do, first of all you have to write the name of the elements here one by one, carbon, hydrogen and oxygen. After that you have to write the percentage composition given in our question. It is given carbon is 34.6%, we have written here 34.6%, 3.85 of hydrogen is present and oxygen is 61.55. Now you have to write the atomic mass of the given elements. The atomic mass of carbon is 12, we have written here. Now atomic mass of hydrogen is 1 and atomic mass of oxygen is 16. After that you have to calculate the gram atoms or moles. Moles, how can you calculate the moles? Percentage composition is divided by the atomic mass. You can very easily find out the moles. 34.6 is divided by 12, you get 2.88. 3.85 is divided by 1, you get 3.85. okay, and 61.55 is divided by 16, you get here 3.85 also. Once again, okay, 61.55 is divided by 16, you get 3.85. After that you have to find out the lowest number in all these. 2.88 is the lowest number in all these three values, so you have to divide it by that lowest number one by one. 2.88 is divided by 2.88, what you get? 1, and this one is the atomic ratio. This one is called the atomic ratio of that element. 2.88 divided by 2.88, you get 1. 3.85 is divided by 2.88, you get 1.337. Look here, atomic, how to find out the atomic ratio? Atomic ratio कैसे हमें पता करना होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द moles divided by moles स्टॉप, क्या करेंगे हम इसको, क्या बता रहे हैं? एटॉमिक रेशियो। हाँ, एटॉमिक रेशियो के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द लोवेस्ट नंबर and divide. Second step you have to apply divide moles by the lowest number. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया है? लोवेस्ट नंबर क्या है? एक सेकंड, शायद कैमरा हिल गया। कंप्लीट दिखाई दे रहा है ना? ओके, अब देखो लोवेस्ट नंबर अपने पास क्या है? लोवेस्ट नंबर हमारे पास है 2.88। अब डिवाइडेड मोल्स, अब मोल हमारे पास क्या है? 2.88। तो कार्बन के लिए हमने क्या ले लिया? 2.88 डिवाइडेड बाय 2.88। हाइड्रोजन के लिए क्या ले लिया? 3.85 डिवाइडेड बाय 2.88। और अगेन ऑक्सीजन के लिए हमने क्या ले लिया? 3.85 डिवाइडेड बाय 2.88। अब इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये तो कट के आ जाएगा 1, इसे कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1.337। ये भी कैलकुलेट करोगे तो सेम वैल्यू है, तो ये भी आएगा सेम 1.337। अब 1 डेसिमल में जहां हमें मिला, हम इसको क्या करेंगे? सिंपलेस्ट होल नंबर में लाने की कोशिश करेंगे। क्या करोगे? इसको तो आप 1 लिख दो, ठीक है। इसको आप क्या करो? फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखो। तो ये फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये आएगा 4/3 और ये भी आएगा 4/3। अब देखो हमारे पास फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, तो हम इससे सिंपलेस्ट होल नंबर निकाल सकते हैं। कैसे? सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये अपने पास रिजल्ट आ जाएगा 3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 4, ये भी 3 कैंसिल हो जाएगा और अपने पास रिजल्ट आ जाएगा 4। मीन्स कार्बन कितना है? 3, हाइड्रोजन कितना है? 4 और ऑक्सीजन कितना है? 4। तो बताओ एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C3H4O4। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है। इफ यू हैव द वैल्यू ऑफ फैक्टर, कॉमन फैक्टर मीन्स n की वैल्यू अगर आपको पता है
तो आप इसका मोलेकुलर फार्मूला भी बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कॉमन फैक्टर अगर मान लो 2 है, मान लो कि कॉमन फैक्टर 2 है, तो मोलेकुलर फार्मूला क्या बनेगा? C6H8O8 बन जाएगा ना भाई। 2 से मल्टीप्लाई कर दो इन सबको, तो C6 बन जाएगा, H8 बनेगा, O4 बनेगा। अगर ये 3 है, n कॉमन फैक्टर 3 है, तो C9H12O12 बनेगा। समझ रहे हो? तो जो भी कंपाउंड होगा, that compound in which carbon is present 34.6%, hydrogen is present 3.85% and oxygen is present 61.5% has the empirical formula C3H4O4। करेक्ट है? और ये एम्पिरिकल फार्मूला है, ना कि ये मोलेकुलर फार्मूला है। मोलेकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में स्लाइटली डिफरेंस है, और वो डिफरेंस आपको हम इसके जस्ट पीछे बता चुके हैं। ठीक है, ओके। तो एक क्वेश्चन एम्पिरिकल फार्मूला पर भी आप लोग करके रखोगे। ठीक है, चलो उस पर हम लोग डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।